बहुत अच्छे। प्रारंभ करते हैं जी। आज शूर्पणखा का प्रसंग प्रारंभ होगा। एक तो हम जो है ना बोलते हैं शूर्पणखा, तो ये जो है ना अपभ्रंश हो जाता है। तो जो साहित्य में शब्द दिया गया है, उस शब्द के अनुसार हम अपना उच्चारण रखें तो उचित है। सामान्य व्यक्ति जो है वो तो जो बोला जा रहा है सभी लोगों के द्वारा वही बोले जा रहे हैं, शूर्पणखा। तो शूर्पणखा नहीं है, शूर्पणखा बोलते हैं हम, शूर्पणखा। तो शूर्पणखा नहीं है, शूर्पणखा। शूर्पणखा पाठ करेंगे जी। फिर संजीव शर्मा जी आप पाठ करिए। जी। एक बार भगवान नदी के किनारे घूमकर वापस अपनी कुटिया में आए। 108 पृष्ठ के ऊपर है जी, ये सब समझ लें। हाँ जी, चलिए। वहां एक राक्षसी निकली। उसने भगवान के चरण चिन्हों को देखा। पदम व्रजांकुशांकानि पदानि जगती पते। भगवान के चरणों के अंदर पद्म, वज्र, अंकुश इत्यादि जो चिन्ह थे, उसने उनकी छाप को देखा। पैरों की छाप की सुंदरता को देखकर ही वह मोहित हो गई कि जिनके चरण चिन्ह इतने सुंदर हैं, वे कितने सुंदर होंगे। पैरों की छाप को देखते देखते वह वहां पहुंच गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया हुआ था। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे रह रहे हो? भगवान ने कहा, पहले यह बताओ कि तुम मेरे आश्रम में कैसे आ गई। उसने कहा, अहम शूर्पणखा नाम राक्षसी काम रूपिणी भगिनी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य महात्मना। मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं राक्षसों के राजा रावण की बहन हूँ। यहाँ पर खर व दूषण के साथ रहती हूँ। मुझे रावण ने यही काम बता रखा है कि यहाँ जो कोई मनुष्य जाति का ऋषि मुनि आए, उसे तुम खाती रहना, यही मेरा धंधा है। उसने भगवान से पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने बता दिया और कहा कि तुम किस मतलब से आई हो। यदि कोई घर पर आता है तो पूछना ही चाहिए, किम कृत्यम ते मया ब्रूहिम कार्य भुवन सुंदरी। चूंकि वह बड़ा सुंदर रूप लेकर आई थी, इसीलिए भगवान ने पूछा कि हे सुंदरी, तुम किस उद्देश्य से आई हो? वह बोली, एहि राम मया सार्ध रमस्व गिरि कानने कामातहि न शक्नोमि तयक्तुम त्वा कमलेक्षणम। मैं कामना से आकृष्ट होकर आई हूँ। तुम मेरे साथ आओ, हम लोग खूब भोग भोगेंगे। भगवान ने सीता की तरफ देखकर कहा कि मेरे साथ तो मेरी पत्नी है ही। यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो सोत का दुख भोगना पड़ेगा। मेरा एक भाई है, वह भी देखने में बड़ा सुंदर है। शूर्पणखा लक्ष्मण की तरफ चली गई और कहने लगी, अच्छा तुम ही चलो। लोगों को यह शंका होती है कि शूर्पणखा केवल यह कहने के लिए आई थी कि मैं आपको पसंद करती हूँ, और भगवान ने नाक कान कटवा दिए। यह क्या भगवान ने ठीक किया? यदि वह
भगवान के प्रति प्रेम वाली थी, तो जब उन्होंने लक्ष्मण की तरफ जाने के लिए कहा, तब वह तुरंत मना करती कि मुझे आप पसंद हैं। इसलिए उसमें प्रेम का लवलेश नहीं है, केवल काम त्रस्तता है। लक्ष्मण ने कहा, मेरे साथ रहोगी तो इनकी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकता और तुम्हें भी दासी बनकर रहना पड़ेगा, इसलिए मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। उसने विचार किया कि राम को वरूं तो सीता सौत रहेगी और लक्ष्मण को ब्याहती हूं तो भी सीता की दासी बनकर रहना पड़ेगा। अतः मुख्य समस्या सीता ही है। इदानीमेव ताम सीता भक्ष्यामि तवाग्रता। कहने लगी, सीता को तुम्हारे सामने खा जाती हूँ, दोनों समस्या हल हो जाएंगी, ना मेरी सोच रहेगी और ना मुझे किसी की दासी बनना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह सीता जी को खाने के लिए विराट रूप धारण करके दौड़ी। जब वह सीता जी को खाने के लिए दौड़ी, तब भगवान ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया कि इसके नाक कान काट डालो। ततो रामाज्ञा खड्गमादाय परिग्रहताम चिच्छेद नाशा कर्णो च लक्ष्मणो लघु विक्रमः। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। खून बहाते हुए वह वहीं से खरदूषण के पास दौड़ी और बोली कि तुम लोग यहाँ क्या देख रहे हो? मेरी यह दशा हो गई है। इस पर खर, दूषण और तिशिरा, ये तीनों राक्षस अपनी 14,000 राक्षसों की फौज लेकर राम के पास आए। उनको आते देखकर दूर से ही भगवान ने समझ लिया कि लोग युद्ध के लिए आ रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण से कहा। हाँ जी, अब ये समझ लो शूर्पणखा का चरित्र क्या है कि कामना से त्रस्त है। कामना उसको दुखी किए जा रही है। त्रस्त माने दुखी होना, कामना से दुखी है। और इसी कामना को लेकर के वो भोग के उद्देश्य से भगवान राम के पास आई है। तो लोग कहते हैं कि वो तो भगवान के पास आई थी, यही कह रही थी कि मुझे आप पसंद है, और भगवान राम ने लक्ष्मण को कह करके उसके नाक और कान कटवा दिए। ये तो बड़ा अत्याचार किया। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो राम को पसंद नहीं करती थी वास्तव में। अगर पसंद करती होती, राम के साथ उसको प्रेम होता, तो भगवान राम ने जब अपने भाई लक्ष्मण की ओर इशारा किया कि आप इनके पास जाइए, मेरे पास तो पत्नी है, तो वो उधर चली गई। यानी उसको प्रेम नहीं था भगवान से, अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए भगवान राम के पास आई थी। वहां से फिर वो लक्ष्मण के पास चली गई। ये बहुत बड़ा उसका दोष था। जो लोग कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं है, और फिर सीता जी को खाने के लिए तोड़ी। जब लक्ष्मण ने भी कह दिया कि मैं तो माँ की, राम की, भगवान राम की भाई की सेवा करता हूँ, तो मैं दास हूँ, तुमको भी दासी की तरह से रहना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि भाई हाँ, सीता जी ही बीच में अड़चन है, इन्हीं को खा जाऊं। तो उनकी तरफ खाने को दौड़ी। और लोग कहते हैं
कि शूर्पणखा का क्या दोष था जो राम ने उसके नाक और कान कटवा दिए। ये बड़े सबसे बड़ा दोष था। लोग कहते हैं कि वो तो केवल प्रेम से आई थी, भगवान राम के प्रति प्रेम। तो प्रेम तो ऐसा होता है कि फिर वो बदलता नहीं है। वो तो कामना से ग्रस्त थी कि किसी तरह से कामना की पूर्ति हो, भगवान राम से हो, लक्ष्मण से हो, कहीं और से हो। और फिर वो मारने के लिए दौड़ी। मार ही देती यदि भगवान लक्ष्मण को आदेश नहीं देते कि इनके नाक और कान काट दो, वो खा जाती। तो जो लोग आक्षेप लगाते हैं उसके उस आक्षेप को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। फिर वो खून बहते हुए अपने भाई खर और दूषण और त्रिशिरा, ये तीनों राक्षस थे, उनके पास गई और अपनी दशा दिखाई कि तुम लोग इसीलिए हो यहाँ पर। तो आगे जो है ना, खर दूषण त्रिशिरा, तीनों राक्षसों के बारे में बताएंगे कि क्या क्या है और हमारे अंदर कौन से राक्षस बैठे हैं। जो बाहर ये तीनों राक्षस हैं जिनको भगवान अब लड़ाई में मार देंगे उनके साथ। जब वो सेना लेकर के आए और बड़ी सेना लेकर के आए 14,000, और अकेले भगवान राम ने ही उनको सबको मार गिराया। तो ये राक्षस, बाहर के राक्षस भगवान ने मारे और संकेत किया कि अंदर के जो हमारे राक्षस हैं, खर है, दूषण है, त्रिशरा है, इनको हम भी समाप्त करें। ये हम आगे देखेंगे। जी चलिए। सीतां नीत्वा गुहां गत्वा तत्र तिष्ठ महाबल हन्तुमिच्छामि यं सर्वान् राक्षसान् घोररूपिणः। तुम सीता को गुफा में लेकर चले जाओ और मैं यहाँ इन राक्षसों को मार डालूंगा। लक्ष्मण कुछ संकोच करने लगे कि भगवान राम को अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं। भगवान ने कहा, अत्र किंचिन वक्तव्यम शापितोषि ममोपरि। तुम्हें मेरी सौगंध है, इस समय जैसा कहता हूँ वैसा करो। लक्ष्मण के लिए अब कोई रास्ता नहीं था और वे सीता को लेकर गुफा में चले गए। इस बीच भगवान ने अपने हजारों बाणों के द्वारा उन सब राक्षसों को एक एक करके समाप्त कर दिया। भगवान राम ने खर, दूषण, त्रिशिरा एवं उनके साथ आए 14,000 लोगों को आधे पहर यानी 1 घंटा 30 मिनट में मारकर समाप्त कर दिया। लक्ष्मण ने सारे राक्षसों को मरे देखा तो वह सीता को साथ लेकर आए। भगवान ने सीता का आलिंगन किया और कहा कि सब काम अच्छा हो गया। सीता जी भगवान के शरीर में जो तरह तरह के शस्त्रों के घाव लगे हुए थे उन सबको धोकर उन पर मलम पट्टी करने लगी। हाँ जी, इसमें एक तो ये समझ लो कि जब समय नहीं होता ना, युद्ध का समय, तुरंत निर्णय करना होता है। तो तर्क वितर्क करने में समय चला जाए तो दुश्मन हावी हो जाता है। इसलिए तुरंत अपनी सौगंध दे करके कहा कि फटाफट सीता जी को गुफा में लेकर के चले जाओ। बुद्धि तर्क करती है ना, सीता जी तर्क वाली है, तो उसकी रक्षा करनी है। तर्क का समय नहीं है अब, तो उसको गुफा में भेज दिया। एक तो ये बात समझ लें।
कि जब राक्षस आक्रमण करते हैं हमारे अंदर, अनेक राक्षस हैं हमारे अंदर, जैसे यहाँ 14,000 की बात बताई है, मोटे मोटे हमारे यहाँ बहुत बताए गए हैं, और इनसे संबंधित तो और भी बहुत होंगे। दूसरी बात, ये जो प्राचीन मेजरमेंट है ना, माप, माप के जो मापक जो है, उनको भी हमें याद रखना चाहिए। आधा पहर यानी 1.5 घंटा, और एक पहर 3 घंटे हो गए, और 4 पहर 12 घंटे हो गए, और 8 पहर दिन और रात। दिन और रात जो को अगर हम भारतीय गणित के हिसाब से देखें, जो कहते थे पहले 8 पहर, बोलते थे ऐसे, 8 पहर 64 घड़ी। आगे कुछ भजन भी था इस तरह का, कोई वो संत की बात थी कि हर समय परमात्मा का चिंतन करते रहे। तो ये मापक जो है, ये भी हमको याद रखने चाहिए कि 4 पहर का एक दिन, 8 पहर के 24 घंटे। आगे पढ़े जी, पृष्ठ नंबर 111 पर। इधर अच्छा, शूर्पणखा ने एक बात और समझ लें। जैसे राक्षसों को मारने में हमें बड़ा कष्ट होता है, शरीर में भी कष्ट होता है, अपने जो हमारे अंदर जो राक्षस है कठिनाई से मरते हैं। अपने मन को बहुत संयमित करना पड़ता है, तब जो है वो अंदर के राक्षस मारे जाते हैं। और फिर उसके बाद जब राक्षस मारे जाते हैं, तो फिर उसको सहला दिया जाता है मन को। यहाँ जैसे मरहम पट्टी कर रहे हैं, बाहर की बात है ये, अंदर की मरहम पट्टी क्या है कि उनको सांत्वना देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, कि आज मुझको जो है वो अपने मन के अनुसार चलने से रोका, तभी मैं राक्षसों को मार सका। तो तुम्हारा धन्यवाद है, यही मरहम पट्टी है, पारितोषिक है उनका, प्रशंसा करना ही पारितोषिक। चलिए जी आगे। इधर शूर्पणखा ने जब देखा कि खर, दूषण, त्रिशिरा आदि सारे मारे गए, तो वह भागकर रावण के पास पहुंची और कहने लगी कि मेरा तेरी बहन होना बेकार है, क्योंकि पा न सकता स्त्री विजिता षंढा सर्वत्र लक्ष्य से। तुम शराब पीने में आसक्त, स्त्री के वशीभूत और सब विषयों में नपुंसक हो गए हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। चार चक्षुवीनस्तस्वम कथम राजा भविष्यसि। तुम्हारे 4 रूप नेत्र नहीं है। इतना बड़ा कांड हो गया, 14,000 राक्षस मर गए हैं और तुम्हें पता ही नहीं है। तुम कैसे राजा बने हुए हो, यह हमेशा याद रखने लायक रहस्य है। आजकल के राजाओं के 4 अर्थात गुप्तचर रूप चक्षु नहीं है। इनको पता ही नहीं लगता है कि कहाँ क्या हो रहा है, इसलिए वे राज्य करने में असमर्थ होते हैं। शूर्पणखा ने बताया कि राम ने सारे राक्षस मार दिए हैं और सारा ही जनस्थान अब ऋषि मुनियों के रहने लायक हो गया है। शूर्पणखा का चरित्र ध्यान देने के योग्य है। वह यह नहीं बतलाती है कि वह वहाँ क्यों गई थी, परंतु उल्टा कह रही है कि वह वहाँ
रावण के कार्य से गई थी। हाँ जी, इसमें देखिए, अपने भाई रावण के पास गई तो रावण का चरित्र चित्रित कर रही है ये शूर्पणखा। पान आसक्त, पान कहते पीना, तो हम लोग भी ऐसे ड्रिंकिंग को आमतौर से हम यही कहते हैं कि वो शराब पीना, ड्रिंक, और उसी में आसक्त है, उसका चरित्र बता रहे। स्त्री विजिता है, स्त्री ने जीत लिया है, और षंड है, नपुंसक हो गए हो, यानी एक तरफ से नपुंसक नहीं हुए, सभी तरफ से नपुंसक हो गए हो, और तुमको ये पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। सर्वत्र लक्ष्य से, पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। और ये कहा है, तुम्हारे जो चार रूप नेत्र नहीं है। राजा लोग अपने गुप्तचर रखा करते थे, चार का मतलब यहाँ पर गुप्तचर से है, गुप्तचर। तो तुम्हारे जो गुप्तचर है वो भी फेल हो गए, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कि खरदूषण और त्रिशिरा ये मारे गए हैं, 14,000 सेना जो है वो भी मारी गई है, और तुम्हारी बहन का नाक और कान काट दिया है। तो गुप्तचर क्या कर रहे हैं, गुप्तचरी तुम्हारी फेल हो गई है। अब की भी स्थिति बता रहे हैं महाराज जी की, अब भी इसी तरह से है कि जो उनकी सीआईडी है वो फेल हो जाती है। जो आतंकवादी हैं बम फोड़ देते हैं, अटैक कर देते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि यहाँ क्या हो रहा है। तो ये एक तो रावण का चरित्र यहाँ पर प्रकट हो रहा है शूर्पणखा के माध्यम से, और शूर्पणखा का भी स्वयं का भी चरित्र यहाँ पर पता लग रहा है कि वो क्यों गई थी वहां पर, कामना से त्रस्त होकर के गई थी, पर उसको बता रही है कि मैं तो तेरे ही काम से गई हुई थी, मेरा अपना काम नहीं था। तो झूठ भी बोलती है और फिर उल्टा भी बोलती है। ठीक है जी, आगे चलिए। तेरे कार्य आगे बताएंगे कि तेरा कार्य क्या है, किस लिए गई थी मैं तेरा कार्य करने के लिए, उस कार्य का वर्णन करेगी जी। तस्य आप लोग भार्या विशालाक्षी रूपिणी श्री रिवापरा देवगन्धर्वनागानां मनुष्याणां तथाविधा न दृष्टा न श्रुता राजन् दोत्यन्ति वनं शुभा आनेतुं महदुग्धां दुक्ता तां भार्यार्थ तवानघ। राम की पत्नी बड़ी सुंदर है, ऐसी सुंदरता न कहीं देखी गई न सुनी गई, इसलिए मैं उसे तुम्हारे लिए लाने गई थी। लोग पूछते हैं शूर्पणखा का क्या दोष है। एक तो वह कामुकतावश गई थी, दूसरा वह सीता को मारने के लिए झपटी थी। उसका दुष्चरित्र इसी से स्पष्ट है कि अपने भाई को भी सच्ची बात नहीं कह रही है, उल्टा कहती है कि मैं तेरा काम करने गई थी और उन्होंने धनुष से मेरे नाक कान काट दिए। फिर मैं खर और दूषण के पास गई, उसने उन्हें भी खत्म कर दिया। तुझे
उत्तम स्त्री चाहिए तो सीता को ले आ। इस प्रकार उसका जो नीच चरित्र है वही उसका दोष है, उसके दंड का कारण है। रावण समझ गया कि खर, दूषण एवं त्रिशीर को मारने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। हाँ जी, अब ये समुचित उत्तर देते हैं कि लोग जो आक्षेप लगाते हैं कि भगवान ने तो वैसे ही उसके नाक और काट काट दिए शूर्पणखा के, वो उनको पसंद करती थी, इतनी तो बात थी। एक तो दोष ये था कि वो काम से ग्रस्त होकर के गई थी, भोग भोगना चाहती थी, प्रेम नहीं करती थी। और वो पीछे भी बताया था कि अगर वो प्रेम करती होती तो जब लक्ष्मण की ओर इशारा किया तो लक्ष्मण की ओर क्यों चली गई? अपने काम भाव को पूरा करने के लिए ही वो आई थी। दूसरा दोष ये था कि उसने सीता को मारने के लिए झपटी कि इसको मार दूं तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। फिर अपने भाई को भी सच्ची बात नहीं बताई कि मैं किस लिए गई थी, बल्कि उल्टा ही बता दिया कि मैं तो तेरे ही काम से गई थी, कि बहुत सुंदर है, तेरे लायक है, प्राप्त करने के योग्य है, ऐसी सुंदरता कहीं देखी नहीं गई है इससे अतिरिक्त। तो ये उसका जो नीच चरित्र है ये यहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो इसलिए जो लांछन लगाते हैं लोग, वो उचित नहीं है लांछन लगाना। और वो आगे बताएंगे कि रावण जो है इन बातों को सुन करके जो वास्तविकता है वो समझ गया कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, जिन्होंने मेरे भाई खर दूषण को सेना सहित मार दिया। तो आगे बताएंगे कि वो कैसे समझ पाया इसको। अब ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये विशेष जो लोग आए हैं, भगवान राम विशेष हैं, भगवान ही आए हैं। और किस उद्देश्य से आए हैं? जो देवताओं ने जो तप करके वरदान मांगा था उसी की पूर्ति के लिए ये आए। हाँ जी, पढ़िए आगे। यद्वा न रामो मनुजा परेशो माम हन्तु काम सबलं बलोघै संप्रार्थितोऽयं दुर्यं नेन पूर्वं मनुष्य रूपोद्रगो कुले भूतु। अरे, यदि एक मनुष्य ने इतने साहस संपन्न मेरे भाई खर दूषण की सेना को सेना सहित मार दिया, तब लगता है कि भगवान नारायण ने पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना पर देवता लोगों को जो वरदान दिया था उसी के फलस्वरूप वे मुझे मारने आए हैं। शूर्पणखा की बात सुनते ही रावण समझ गया कि क्या परिस्थिति थी। इससे पता लगता है कि रावण की वृत्ति कितनी सूक्ष्म थी, परंतु शूर्पणखा उसे मूर्ख समझ रही थी, उसे दोष दे रही थी कि तुम स्त्री के वशीभूत हो। फिर उसको सीता का प्रलोभन दे रही थी, परंतु रावण ने उसकी बात को सुनकर समझ लिया कि भगवान ही आए हैं। हाँ जी, पीछे हमने समझा भी था, पढ़ा था कि पृथ्वी जब राक्षसों के भार से त्रस्त हो गई, दुखी हो गई, तो वो ब्रह्मा जी के पास गई, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं। सृष्टि में ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं, ब्रह्मा जी बनाते हैं जब। तो ये ब्रह्मा जी की प्रजा हुई ना एक प्रकार से। पृथ्वी भार से दुखी होकर के, राक्षसों के भार से दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तो सृष्टि को बनाता हूँ, तो मैं तो नष्ट करने में असमर्थ हूँ। भगवान विष्णु के पास गई। भगवान विष्णु भी नष्ट नहीं करते,
स्वयं नष्ट नहीं करते, पर वो कोई न कोई कारण ऐसा बन जाता है कि उन्होंने वरदान दिया था कि मैं राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न होऊंगा, भगवान राम के रूप से उत्पन्न होऊंगा, मैं प्रकट होऊंगा, और फिर वो राक्षसों का नाश संभव होगा। तो ये रावण ये जानता था कि इस तरह से विष्णु जी ने वरदान दिया हुआ है देवताओं को, और उस वरदान के स्वरूप ये मेरे को मारने के लिए आए। बुद्धि कम नहीं थी उसकी, तीक्ष्ण बुद्धि थी, तुरंत समझ गया, सूक्ष्म बुद्धि वाला था, दूर की बात को जान गया। चाहे शूर्पणखा उनको दोष दे रही थी उसको, स्त्री के वशीभूत हो, है, शराब आदि पीते रहते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, है? राक्षस तुम्हारे जो है ना गुप्तचर हैं वो भी सब फेल हो गए, सब कुछ कह दिया, मगर वो जान गए कि भगवान राम आए हैं, अब मेरी मृत्यु निकट है। जी। अब ये सारा चरित्र ये जो है ना शूर्पणखा का भी बताएंगे कि शूर्पणखा का क्या अर्थ है, खर का क्या अर्थ है, दूषण का क्या अर्थ है, त्रिशुरा का क्या अर्थ है, ये सारे क्या संकेत बता रही है ये सब बताएंगे आगे। तो इसे बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। हाँ जी, विचार की बात है ये। हाँ जी। विचार करो, शूर्प अर्थात सूप का मुख झटक कर चीज को आगे की तरफ कर देता है। आप जानते हैं ये शूर्प का मतलब है पिछोड़ना, छाछ, ऐसा ही बोलते हैं, छाछ भी बोलते हैं, पिछोड़ना भी बोलते हैं, और भी कुछ बोलते होंगे कि उसके अंदर जो भी चीज है साफ करनी हो, तो सूस आदि हो, तो इस ढंग से माताएं जो है ना उसको ऊपर उछालती हैं, जो उसमें अन्न आदि होता है, कि अन्न तो पीछे पीछे रह जाता है, और वो जो आगे जो है वो तुस आदि जो है वो आगे आगे चले जाते हैं, और फिर नीचे गिरते रहते हैं। हाँ जी। ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ये ही हमें आगे की तरफ फेंकने वाली होने से शूपन शूर्पनखा हैं। इन कर्मेंद्रियों के अंदर जो रूपणखा का अभिमान है, तात्पर्य ये हो गया कि ये जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, कर्म के लिए जब आगे बढ़ती हैं, यही तो हमें आगे आगे बढ़ाती हैं। आगे बढ़ाने का क्या तात्पर्य है कि कर्म करेंगे, भोगेंगे, संस्कार बनेंगे, आसक्ति होगी, फिर दोबारा से जन्म होगा। इस तरह से आगे बढ़ाते हैं ये कर्मेंद्रिय हमारी। कर्तृत्व भाव हमारे अंदर बड़ा दृढ़ है, और यही बंधन का कारण है। तो ये शूर्पणखा जो है ये कर्मेंद्रियों की प्रतीक है। हाँ जी। इन कर्मेंद्रियों के अंदर जो अभिमान है, यही खर है। अत्यंत कठोर को खर कहते हैं। बड़ी तेजी वाले को, कठोर व्यक्ति को, जिसको अपनी कर्मेंद्रियों पर अभिमान होगा, उसको ही दूसरे के कर्मों में दूषण दिखेगा। अपनी कर्मेंद्रियों में अभिमान आया तो दूसरे के काम हमेशा गलत ही दिखते हैं। मैं ही ठीक कर सकता हूँ और कोई ठीक कर ही नहीं सकता। जहाँ यह मन में आएगा, वहाँ भूत, भावी और वर्तमान, ये तीन उसके सिर पर बने रहते हैं। या तो भूत की बात करोगे कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, या भविष्य की बात कि मैं ऐसा करके रहूँगा, मैं वैसा करके रहूँगा, या वर्तमान की बात कि मुझे ऐसा करना है
मुझे वैसा करना है। आजकल के सब लोग यही तो समझते हैं कि हमने 10 साल के अंदर देश में ऐसा किया, वैसा किया और अगले 5 वर्षों में या 10 वर्षों में हमारी यह योजना है आदि। इस प्रकार कर्मेंद्रिय प्रधान होना, शूर्पणखा बनना है, उन कर्मेंद्रियों के अंदर अभिमान रखना, खर बनना है और दूसरों में दोष देखना, दूषण बनना है, ये सारे राक्षस हैं। आगे चलो, भूत भूत भावी। भूत, भावी और वर्तमान की चिंता में प्रवेश करते चले जाना, यह त्रिशिरा होना है। हाँ जी, अब ये तीनों आ गए ना जी, खर, दूषण और तीसरा, और ये शूर्पणखा। शूर्पणखा हो गया कर्मेंद्रिया, और जो कर्मेंद्रियों में अभिमान करता है कि मैं ही कर्म करता हूँ, मैं ही कर्म करता हूँ, मेरी ही कर्मेंद्रियां हैं ये, मैं ही हाथ पैर मैं ही हूँ, ये कर्म के द्योतक है हाथ और पैर, तो ये मैं ही तो हूँ, मेरे से अतिरिक्त ये नहीं है, ये अभिमान रखना, इसको कहते हैं खर। कर्मेंद्रियां तो हो गई शूर्पणखा, अभिमान, उनके कर्मेंद्रियों के अंदर जो अभिमान है वो हो गया खर। और जिसको अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर बड़ा अभिमान होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो उसको फिर दूसरे के किए हुए काम में दोष ही नजर आते हैं, दूषण कहेंगे उसी को, दूषण कहा है, खर और दूषण, जो दोष देखता है उसको दूषण कहेंगे। और जो अभिमान वाला होता है वही तो ये कहता है कि मैंने ये किया भूतकाल के अंदर, आगे मैं ये करूंगा, और अभी मैं मुझे ये करना है। तो इसलिए कहा है कि कर्मेंद्रियां में जिसकी प्रधानता रहती है, वृत्ति रहती है, कर्म करने में ही जिसकी हमेशा वृत्ति बनी रहती है, उसको कहते हैं शूर्पणखा। शूर्पणखा, तो हमें देख लेना चाहिए कि हम कर्म में ही लगे रहे हर समय में, तो हम भी कोई कर्म से शूर्पणखा से अतिरिक्त नहीं है। तो हमारे अंदर जो ये कर्तृत्व भावना है कि किए बिना कुछ नहीं हो सकता, यही हमारा शूर्पणखा है। और इनको ये अभिमान रखना इनके अंदर कि ये मेरे ही है, मैं ही तो हूं ये, तो ये खर बनना है, खर। और दूसरों के अंदर दोष देखेगा ही देखेगा, जो जिसे अभिमान होगा अपने कर्म के अंदर, कर्मेंद्रियों के अंदर। और फिर बताया कि भूत, भावी और वर्तमान की चिंता में जो लगा रहता है, कि भूत में देखो ऐसा हुआ था, है? कितना मैं दुखी था या कितना सुखी था, जो पाकिस्तान से लोग चले आए वो यदि भूत की बात को ही सोचते रहे कि देखो हम वहाँ कितने अमीर थे, राजा जैसे थे, पोटली भी नहीं उठा करके लाए, और अब ये ऐसी हालत, तो भूत की चिंता, अब क्या काम करेंगे, फिर आगे जो है हम क्या क्या बनेंगे, इसी की चिंता। अब वो तो मजबूरी थी उनकी, मगर जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो भी चिंता करने लग गए, अब ये लोग आ गए हैं, हमारा जो है अब बिजनेस ठप हो जाएगा। आगे की चिंता, वर्तमान की चिंता होगी, आगे हम कैसे इनसे आगे बढ़े। तो भूत भविष्य की ये जो चिंता करते चले जाना हर समय में, इसी बस इसी ध्यान में लगे रहना, भूत की बात होती रहे, यानी स्मृति, पीछे की स्मृति ये करते रहे, आगे की कल्पना करते रहे,
और वर्तमान में ही कुछ कर्म भी ना करे, यही है तृष्णा, तीसरा बनना। तो अपने अंदर ये देखें हम इसी तरीके से कि क्या हम भूतकाल की चिंता में, भूतकाल की याद करते रहते हैं, स्मृति आती रहती है भूतकाल की अधिक समय तक। क्या हमें भविष्य की कल्पना होती रहती है? तो भविष्य की योजना तो बननी चाहिए, पर कल्पना नहीं होनी चाहिए। भूत से सबक लेकर के वर्तमान को सुधारना तो चाहिए, परंतु भूत की बस स्मृति स्मृति करे जाओ, ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। तो ये हम अपने आप में त्रिशरा बने हुए, दूसरों में दोष दर्शन करते रहते हैं, वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है। तो ये हम दूषण है। और कर्मेंद्रियों के अंदर अगर हमारा अभिमान बना रहता है कि मैं ही करता हूँ, है? मैं हाथ ही तो हूँ, मैं पैर ही तो हूँ, ये हो गया खर। और कर्मेंद्रियां प्रधान होना, ये शूर्पणखा है। ज्ञानेंद्रियां प्रधान नहीं रखनी, कर्मेंद्रियों को प्रधानता देनी है। ज्ञानेंद्रियां तो ज्ञान की तरफ लेकर के जाएंगी, कर्मेंद्रियां कर्म की तरफ लेकर के जाएंगी। तो इन तीनों को अपने अंदर झांक करके देखना कि हम किस मात्रा में इसके अंदर हैं, हमारी कहाँ तक की स्थिति है। तो इस स्थिति को, तीनों की स्थिति को छोड़ करके जो आवश्यक कर्म है, कर्तव्य कर्म है, उनको करते हुए ज्ञान की तरफ बढ़ने की ही हमको ये शिक्षा दी जा रही है। आगे चलिए। राक्षस राज रावण की बहन थी शूर्पणखा। यही कर्मेंद्रियों में अभिमान कराने का काम करता है। पंचवटी में रहकर इनको मारने का तरीका यही है कि जैसे ही अपने में कर्तृत्व भाव आए, अपने में से उसे हटावे। यह निश्चय स्थिर रखे कि मैं करता नहीं हूँ। जो कुछ हो रहा है उसको करने वाला परमेश्वर ही है। इस बात को याद करते हुए भगवान राम शूर्पणखा से कहते हैं कि मैं बुद्धि के साथ हूँ, मुझ में अकृतत्व का विश्वास जागृत है। इसलिए तू लक्ष्मण रूप जो जीव भाव है उसके पास जा। उस भाव के साथ कर्तव्य रह सकता है, मेरे साथ नहीं। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो आत्मधि के वश में हूँ। यद्यपि मैं जीव हूँ, तथापि मैंने तो अपने को परमात्मा और परमात्माकार वृत्ति जो बुद्धि है उसके अधीन दास बना रखा है। इसलिए मेरे साथ भी कर्मेंद्रियों का अभिमान रह नहीं सकता। हाँ जी, ये भी बड़ी रहस्य की बात है। एक तो तरीकी बताई दी कि जब भी कर्तापने का भाव हो कि मैंने ये किया, उसी समय ध्यान आए कि मैंने क्या किया, परमात्मा ने किया। कितने काम हम करते हैं और उसमें हम कितना सोचते हैं कि ये परमात्मा की मर्जी से हुआ, मेरे में कहाँ सामर्थ्य है इतना करने की। नहीं सोच पाते इतना। तो वो सोचना है कि भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मैं तो बुद्धि के साथ हूं। यानी बुद्धि जब तीक्ष्ण होती है, बुद्धि जब ठीक से सोचती है, सत्व गुणी होती है, तब वो ठीक निर्णय करती है।
तो भगवान राम यही कह रहे हैं कि मैं ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि, संस्कारित बुद्धि के साथ हूं। सीता जी उनके साथ हैं, सीता को बुद्धि कहा है, तो वो संस्कारित है, मेरे साथ रह करके संस्कारों को प्राप्त हो गई हैं। तो मेरे में कर्तापने का भाव नहीं है, मैं कुछ कर सकता ही नहीं, ये भाव मेरे अंदर है, ये पक्का मेरा विश्वास है। यद्यपि भगवान को ये सब बातें कहने की आवश्यकता नहीं है, कर्तृत्व वगैरह की, और वो हमारे लिए कह रही है कि हमें भी यदि भगवान राम का चरित्र पसंद है, हम उस तरह से बनना चाहते हैं, तो जिस तरह से उन्होंने बुद्धि को अपने साथ रखा है, बुद्धि अमूल्य वस्तु है, उसको संस्कारित करना है। कैसे संस्कारित करेंगे? शास्त्र के संस्कारों से संस्कारित करेंगे। संसार के संस्कार तो बहुत बने हुए हैं, अब उनको दबाने के लिए संसार के संस्कारों को बहुत अधिक संस्कार हमको परमात्मा के विषय में बनाने पड़ेंगे। और फिर वो संस्कार जब बन जाएंगे तो जो फ्रेश संस्कार हैं वो पुराने संस्कारों को दबा देंगे। जो वर्तमान में जो हम कुछ करते हैं वो संस्कार ज्यादा हावी होते हैं, वो पूर्व के संस्कारों को दबा देते हैं, उनको कार्य रूप में परिणित नहीं होने देते हैं। और फिर वो लक्ष्मण जी की ओर इशारे का तात्पर्य ये है कि जीव को कह रहे हैं कि जीव के पास जा, क्योंकि जीव के अंदर तो कर्ता भाव है। क्यों भाव है कर्ता? कि वो कर्मेंद्रियों को अपना मैं मानता है, तो कर्ता भाव आ गया उसके अंदर। तो जब तक उसमें कर्ता भाव रहेगा तो जीव ही बना रहेगा वो। मेरे में तो वो भाव है नहीं, तो उधर जा। तो यही कहा जा रहा है कि कर्ता भाव को भी हमें, नहीं तो हमारी तरफ फिर वही शूरपणखा जो आएगी, खाने के लिए दौड़ेगी हमको। और लक्ष्मण ने क्या कहा कि मैं तो आत्मधी के वश में हूं। आत्मधी, आत्मा परमात्मा, यानी परमात्माकार बुद्धि। जो बुद्धि सीता जी को बुद्धि कहा गया है, वो परमात्मा के साथ रहते रहते उस बुद्धि के अंदर परमात्मा का ही आकार हर समय बनता है, भगवान की ही याद में हर समय बनी रहती है वो, क्योंकि साथ रहती है हर समय, उन्हीं की याद बनी रहती है, अत्यंत प्रेम है। तो कह रहे हैं कि मैं तो उनके वश में हूँ, आत्मधी के वश में हूँ। चाहे मैं जीव हूं, पर मैंने तो अपने को परमात्मा और परमात्माकार वृत्ति जो बुद्धि है उसके अधीन दास बना रखा है अपने आप को, क्योंकि सीता की सेवा में लगा रहता हूं मैं, उनकी सुरक्षा में लगा रहता हूँ। तो वो जो बुद्धि है, सीता जी जो है वो हर समय भगवान का ही ध्यान रखती हैं। तो जो बुद्धि है वो परमात्मा का ही आकार बनाती है हर समय में, संसार के विषयों का आकार नहीं बनाती, विषयों का अनुभव नहीं करती। क्या अनुभव करती है? परमात्मा के ही सद्गुणों को अनुभव करती है। और मैं ऐसी बुद्धि का दास हूँ, उन्हीं के अनुसार चलता हूँ। जैसी वो बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि हो गई है, शुद्ध बुद्धि, पवित्र बुद्धि हो गई है, संस्कारित हो गई है, तो वो जो बुद्धि कहती है उसी तरह से मैं भी दास की तरह से काम करता हूँ।
मैं अपना मन नहीं चलाता, जो कहती है मैं करता हूँ। तो मेरे में कर्तापन नहीं रह सकता। ये भी कह रहे हैं वो कि मेरे में कर्तापन कैसे रहेगा जब मैं उनका दास हूँ, बुद्धि का दास हूँ। और मेरे साथ तुम रहोगी तो दास ही रहना पड़ेगा। हाँ जी, आगे चलिए फिर आप। जी, इसलिए मेरे साथ भी कर्मेंद्रिय का अभिमान रह नहीं सकता। लक्ष्मण ने कहा कि मेरे साथ तो तुम दासी ही हो सकती हो, अर्थात अभिमान चलेगा नहीं। भगवान राम ने कहा कि मैं तो बुद्धि के साथ हूँ, अतः कर्तव्य बुद्धि मुझ में रह नहीं सकती। लक्ष्मण ने कहा कि मैं हूँ तो जीव, लेकिन जीव होते हुए भी मैंने साक्षी भाव के अधीन होकर अपने आप को अजीव कर रखा है। शूर्पणखा कहती है कि जब तक आत्म बुद्धि को न खा जाऊं, परमात्मा को जो निश्चय हुआ है उसको नष्ट ना करूं, तब तक कर्तव्य बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर सकती। अंत में रावण से जाकर कहती है कि तुम ही इस बुद्धि का भोग करो। मन से कहती है कि तुम इस बुद्धि को दबा दो, बुद्धि के भोक्ता बन जाओ। सीता के भोक्ता तो राम ही हो सकते हैं, रावण नहीं। इस बात को रावण समझ लेता है कि ऐसा लगता है कि यदि खर, दूषण आदि को मारकर कर्तव्य भाव सर्वथा खत्म कर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि अब मनोनाश करने के लिए भगवान का अवतार हो गया है, मेरा समापन हो जाएगा। इस प्रकार से रावण के पास जाकर जब शूर्पणखा ने कहा, उसी समय रावण ने निश्चय कर लिया कि अब मनोनाश का काल आ गया है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। हाँ जी, अब ये रावण को मन कहा है। मन क्यों? वो अपने मन के अनुसार चलता है। मन विषयों में जाता है, भोग में जाता है, तो वो इसी तरह से जाता है। मन से कहती है हरी कि तुम बुद्धि को दबा दो। अभी जैसे हमारा मन हावी हुआ है बुद्धि को, और जिसका मन हावी नहीं भी है तो भी मन प्रयत्न करता है कि बुद्धि को मैं अपने अनुसार चलाऊं। एनसीईआरटी की जमीन है। तो रावण को कहती है, यानी मन को कहती है। कोई कागज नहीं है, शूर्पण का क्या कर्तव्य बुद्धि कहती है? कोई लोन वोन नहीं होता है, कुछ नहीं है। लोन वोन का सारा चक्कर मन से करके होता है। ये ऑप्शन होगी इसकी कि तू बुद्धि को वशीभूत करो, कुछ नहीं पता है आपको, तभी बात बनेगी। बुद्धि के भोक्ता बन जाओ। बुद्धि को चलने मत दो, मैं चलाऊंगी। पर बात यह है कि सीता के भोक्ता यानी बुद्धि के भोक्ता तो राम ही हो सकते हैं, रावण नहीं। क्योंकि बुद्धि जो है वो परमात्मा के चेतन के निकट है। तो राम जो है वो तो बुद्धि का ही भोग कर सकते हैं, मन का नहीं। इस बात को रावण समझ गया कि जब खरदूषण और दूसरे सारे राक्षसों को मार करके अब कर्तृत्व भाव जो है वो खत्म कर दिया गया है। क्यों? खर को कहा था ना कि कर्तापने का अभिमान, और इसी तरह से दूषण को, दूसरे में दोष दर्शन करना, तृष्णा आदि।
तो रावण समझ गया कि अब मन के नाश का समय आ गया है, यानी अब तेरे नाश का समय आ गया है। तो हमने भी इसी प्रकार से अपने अंदर जो मन हावी हो गया है, उस मन को हावी न करके बुद्धि को ही हावी रखा जाए, और बुद्धि जो है वो परमात्मा की तरफ ही चले। तभी जो है हमारे मन का भी नाश होगा। मन के नाश को हम आगे समझेंगे कि मन के नाश का क्या अर्थ है। रावण इस बात को समझ गया था कि मेरा काल अब तैयार, मैं मेरा काल आ गया है और मैं तैयार हूँ। यहीं पर हम विश्राम लेते हैं, आप चर्चा करिए कुछ। तो यहाँ पर ये राम जो है जी ज्ञान के प्रतीक हुए, हाँ जी, और बिल्कुल। लक्ष्मण को जीव बताया और सीता बुद्धि हुई। हाँ जी। तो ये कह दिया उन्होंने कि अब मनोनाश नजदीक है, इसका मतलब ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद ही मनोनाश होना है। हाँ, और ये निकट हो। रावण रावण जो है दुष्प्रवृत्तियों का प्रतीक है, तो ज्ञान हाँ होगा तो दुष्प्रवृत्तियां खत्म हो जाएंगी ज्ञान हाँ होने के बाद। हाँ हाँ क्यों, कर्तव्य बोध रहेगा नहीं उसके बाद, की कर्तव्यपन अभिमान खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ। बट ये जो अभी ज्ञान। लक्ष्मण का जो जीव भाव बताया है, उसमें उसने शरणागति भी कबूल कर ली है, क्योंकि मैं उनके हम्म अधीन हूँ। नहीं तो जीव की उपाधि तो अज्ञान है। हम्म। बट यहाँ पर वो क्योंकि शरणागत है, इसलिए जो है वो शूर्पणखा कर्मेंद्रिय उसको प्रभावित नहीं कर पाती है। ठीक बात, ठीक बात है। अभी मन का नाश नहीं हुआ है, निकट आ गया है मन का नाश। वो समझ गया इस बात को भी, हाँ इस तरीके से मन का नाश हो जाएगा। एक और जो यहाँ बोला है ना, सीता के भोक्ता तो राम ही हो सकते हैं, रावण नहीं। जैसे हम्म सीता बुद्धि है, वैसे तो आपने हम्म बताया कि बुद्धि जो है वो चेतन के बिल्कुल निकट होती है। पर ये तो वो वाली बुद्धि है ना जो संस्कारित है, जिसमें परमात्माकार वृत्ति बनती है, क्योंकि वो परमात्मा के साथ है सीता जी। परंतु जो दूसरी टाइप की बुद्धियां हैं, जैसे हमारी हम्म टाइप की जो बुद्धि है, वो तो हम्म। संसार के ज्यादा निकट है, वो तो कर्मेंद्रियां या मतलब इंद्रियों के ज्यादा निकट है। तो वो ऐसी वाली बुद्धि तो हम कई बार, मतलब हम राम के तो निकट नहीं है ना हम। तो वो उस हाँ वाली बात वो पर तो, डिपेंड करेगा कि बुद्धि किस टाइप की है, उसके फिर भोक्ता कौन हो सकते हैं। हाँ बुद्धि किधर जाती है, बुद्धि भी मन की तरफ दौड़ती है। मन उसको हावी बना, मन मन के अधीन होकर के काम करती है, या बुद्धि जो है वो परमात्मा के अधीन परमात्मा की तरफ जाती है, संसार की तरफ मन लेकर के जाता है। और बुद्धि इधर मुड़ती है तो परमात्मा की तरफ जाती है। तो हमारी अभी बुद्धि जो है वो मन के अधीन है। मन जो चाहता, कहते हैं ये तो बात ठीक है, मैं ऐसे ही करेंगे। तो करना क्या चाहिए, शास्त्र के अधीन। मन की ना मान करके शास्त्र जो बात कहता है उसको, उसी को हम करें, तो ये मन हमारा निर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। फिर इसमें इतनी ताकत नहीं रहेगी कि बुद्धि को वहां संसार की तरफ लेकर के जाए। एक इसमें ये भी अच्छा लगा जो इन्होंने कहा ना, लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं हूं तो जीव, लेकिन हम्म, जीव होते हुए भी मैंने साक्षी भाव के अधीन होकर अपने आप को अजीव कर रखा है। पहले मैं सोची थी कि अजीव कह रहे हैं, मगर ये तो अजीव कर रखा है। मतलब मैं, मेरा रिप्रेजेंटेशन तो जीव का है, पर मैंने अपने आप को जीव भाव में नहीं रखा है। हाँ जीव भाव मैंने त्याग दिया है। ठीक बात। तो मतलब जीव भाव का मतलब हुआ कि जिसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भाव है और उनके अंदर नहीं है। हाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव है। मन के अधीन चलने का भाव है। जो भी, मतलब सारी हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, जो भी ये मन आदि है, मन और कर्मेंद्रियों की मुख्य बात है, इनको अपना मैं माना हुआ है, वो है जीव भाव। जब इनके साथ मान्यता खत्म कर देता है तो जीव भाव नहीं रहता फिर।
वृत्ति तो बनेगी बनेगी, चाहे वो वृत्ति संसार के आकार की बने चाहे परमात्मा के आकार की बने। जब हमने संसार के आकार की, मन की ना मान करके शास्त्र के मुताबिक जो वृत्ति बनाने के लिए कहा है वो वृत्ति हम बनाएंगे, तो फिर ये जीव भाव हमारा धीरे धीरे निवृत्त होता चला जाएगा। ठीक है जी। ये कुंभ का जो पत्रक लगा हुआ है, तो जो भी कोई जाना चाहे तो हमारे ही इस ग्रुप के अंदर संजीव शर्मा जी अच्छी तरह से परिचित हैं, कृष्णा जी भी अच्छी तरह से इन सब लोगों से परिचित हैं जहाँ कुंभ का ये पत्रक है। और इसी तरह से स्वस्तिका भी जानती है ठीक प्रकार से। और स्वामी जी जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो तो कई कुंभों के अंदर है, यही जो थे इंचार्ज बने रहे थे। अब की बार शायद इनका जाने का नहीं है माना, स्वास्थ्य के कारण। तो जो भी क्या इस जाना ग्रुप चाहिए। से हाँ जी। जा रहा है? इस ग्रुप से कोई जा रहा है क्या? आज कोई जाए तो सूचना दे दे भाई, जाए तो सुविधा रहेगी ना, दूसरे को भी साथ में जाने में सुविधा रहेगी, और जल्दी डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि टिकट जो है ना वो जल्दी करा लेनी चाहिए ताकि मिल कोई जाए टिकट। जाए तो मैं चल पड़ूंगी साथ में। मैं भी चल पड़ूंगी। कोई ग्रुप से जा रहा है, मुझे कोई कंपनी नहीं मिल रही है जाने के लिए। अच्छा अच्छा। नहीं तो मैं दे दूंगी, मैं चलूंगी साथ। जी बना लो प्रोग्राम, आप कहाँ से जा रहे हो बता देना। जी कब आंटी। कब जाना है, फिर टिकट भी एडवांस करानी पड़ेगी, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है। नहीं, सर्दी का इंतजाम करके जाना चाहिए। पता नहीं चलता, कुंभ में आश्रम में रुकने की व्यवस्था हो, टेंट मिल जाता है। अगर आश्रम में कोई रुकने का, वहां सत्संग चलता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती। मैं तो एक एक महीना रुकी हुई हूँ कुंभ पे। देखो कृष्णा जी, वहाँ ठंड तो बहुत होती है, ठीक है वो कंबल वगैरह देते हैं, मगर अपना भी कंबल साथ रखना चाहिए, रास्ते में भी काम आता है। और अपना तो कंबल भी, जाते हैं कम। और जो संक्षिप्त रूप से अपने बर्तन भी साफ रखें, वही एक प्लेट है, कटोरी है, गिलास है, ये भी अपना साथ रखें। और कपड़े भी, जो पहनने के अपने कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, टोपा वगैरह, वो सब तरीके से सुरक्षित रखें, ठीक रहता है तभी। और उनको सूचना भी दे देनी है कि हम फला तारीख को आ रहे हैं, इस तरह से। ये लिखा है ना सारा, एक पत्रक के अंदर है, और नीचे तक जो है ना कई है उसके अंदर, भाषा के अंदर भी दिया हुआ है, सब कुछ लिखना पड़ेगा उसके अंदर, बताना पड़ेगा। फोन नंबर भी दिए हुए हैं, और रेफरेंस भी आप दे सकते हैं। कृष्णा जी तो खैर जानती ही हैं, और ये अपनी रेणु जी भी रेफरेंस दे सकती हैं। धूल मिट्टी तो काफी उड़ती है वहां पे, यद्यपि इंतजाम बहुत अच्छा करते हैं। पहले का अनुभव है सरकार को, पिछले कुंभ का भी अनुभव है, और ये कुंभ का भी और ज्यादा ठीक लगेगा। पानी वानी का खूब छिड़काव विड़काव करते हैं, सब कुछ होता है। सोच विचार करके टिकट करा लें और उनको सूचना दे दें इस तारीख को हम आ रहे हैं, ताकि उनको। जी, आटे में क्या दे रखा है? हाँ जी, आटे आटे का, चावल का जो लिखा ये हुआ है तो ना उसमें। ये तो जिन्होंने व्यवस्था के अंदर सहयोग दिया है, सहयोग हाँ तो दिया हम है, कुछ लोगों ने ये सहयोग दिया है। व्यवस्था तो के अंदर तो वो पैसे लिफाफा बना के दिया जाता है, हम तो लिफाफा पैसे ही दे के आते हैं। हाँ, वो भी ठीक है। और वो पैसे दे करके यहाँ से भी कोई अगर नहीं भी जाना चाहता है और कोई सहयोग देना चाहता है, तो मतलब कहीं भी, चाहे यहाँ भी, चाहे अब वो कुंभ में जाना तो ये संन्यास आश्रम वालों का भी रहेगा,
सारे ही महात्मा अपना अपना टेंट लगाते हैं, तो जहां भी श्रद्धा है वहां पैसे भेजे जा सकते हैं कि भाई ये हमारी तरफ से है, जो नहीं जाना चाहे वो पैसे भेज भी सकता है। कुंभ के अंदर दान देना अधिक फलदायक है। हमारा भी करा देना। फिर तो आपका और हमारा साथ हो जाएगा। नहीं, मैं जाने की नहीं कह रही दीदी, मैं तो खड़ा ही नहीं हो पा रही सही से। मेरा तो बहुत मन है जाने का कुंभ में, लेकिन मेरे को तो जागृति देर से मिली सारी चीजों से। मैंने तो बहुत कुंभ अटेंड किए हैं, कोई छोड़ा ही नहीं है। अब सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि वे वहां जा करके रह सके। तो उन लोगों का बड़ा आग्रह था कि नहीं, आओ आओ, आपकी अलग से कुटिया बना देंगे, फलाना कर दें। अरे मैंने कहा भैया, जब वहाँ लोग आएंगे दुनिया भर के, मैं कोई वीआईपी थोड़ा ही हूँ। अब मुझे तो अस्थमा का भी प्रॉब्लम हटी है, दिक्कत हुई थी बड़ी, तो दिक्कत रहेगी। तो आप अपना ठीक है, स्वास्थ्य का सारा ध्यान रख करके आप लोग जाएं, सूचना दे दे, टिकट करा ले। आप जाओ, मैं कितना दी, आप जाओ तो मेरा लिफाफा ले जाना। देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। घुटनों में परेशानी तो मेरे को भी है, चलने फिरने में दिक्कत तो है। ठीक है, नहीं तो फिर आश्रम में दे आएंगे। उत्साह जो है ना बहुत बहुत देर तक बनाए रखना पड़ता है। धैर्य चाहिए उत्साह बनाए रखने के लिए। ही नहीं आई धैर्य जो है, धीरे धीरे उत्साह जो है कम होने लगता है। हाँ, और एकदम से आप तो भेज भी सकते हैं। वहाँ एक माता है, लड़की है, ब्रह्मचारिणी समर्पिता, वो जा रही है अब की बार। तो उसको मोबाइल वगैरह हमारे पास है उनका, तो उनको आप बता भी देंगे वो किस 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 ढंग से, मतलब वो भेजे जा सकते हैं पैसे। तो बता देगी भाई इसको भेज दो, वो भेज देगा। तो आपका लड़का भेज देगा और कोई भेज देगा। हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं तो आप कह रहे हो आश्रम से भी जाएंगे लोग? नहीं, ये वो आश्रम नहीं है ना, ये तो माँ का आश्रम है, स्वस्तिक ये शैली वाला। अच्छा ठीक, अच्छा जो फोटो लगा रखी है हाँ वो हाँ, शैली की गुरुवा है ये। ठीक है। और ये भी लिख रखे हैं प्रवचन जो है ना, किस किस पे करने हैं। उपनिषद पे करने हैं, गीता पे करने हैं। गीता का 8वां अध्याय और उपनिषद, मांडू के उपनिषद का जो वो कौन सा भाग वो बता रखा है। ठीक है जी, अब विश्राम के लिए। हाँ जी खुराना जी, अब इसके लिए भी चाहिएगी क्या पुस्तक आपको, पूर्ण विराम के लिए, पूर्ण आहुति? हाँ जी। ओम पूर्णमिदा। हाँ जी, ठीक है। संजीव शर्मा जी आप करिए जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण।